और कुछ जानकारियां मैं आपको दे देता हूं। ढाका और चटगांव में हिंसा भड़की है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। कई इलाकों में तो रात भर हिंसक प्रदर्शन होते रहे। ढाका में बड़े अखबारों के दफ्तरों पर हमला बोल दिया गया। प्रोथो मालो और इसके दफ्तर पर तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा डेली स्टार के परिसर में जबरन घुसपैठ की कोशिश हुई। डेली स्टार की इमारत में आग लगा दी गई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। चटगांव में भारतीय उच्चायोग अधिकारी पर हमला किया गया है। असिस्टेंट हाई कमिश्नर के आवास पर हमला किया गया है। डॉक्टर राजीव रंजन के घर पर पत्थर फेंके गए हैं। भारतीय मिशन के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। ममन सिंह के भालुका में सांप्रदायिक हिंसा हुई। हिंदू वर्कर दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या कर दी गई। तो ये अराजकता की खबरें हैं जो मैंने आपको एक साथ बताई। दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या कर देना, अखबारों के दफ्तरों पर हमला बोल देना, पत्थरबाजी करना, भारतीय जो लोग रहते हैं, भारतीय मूल के लोग या फिर अगर भारत से जुड़े हिंदू हैं तो उनको परेशान करना। कट्टरपंथी बांग्लादेश के भस्मासुर बन गए हैं। उस्मान हादी की मौत के बाद हर जगह तांडव है, उपद्रव है। अवामी लीग के नेता और प्रतिष्ठान टारगेट पर हैं। बांग्लादेश में फिर हिंसा, पुलिस ने दागे गोले। उस्मान हादी की मौत से सुलगा बांग्लादेश। प्रदर्शनकारियों ने अखबारों के दफ्तर फूके। बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी नेता की मौत क्या हुई, पूरा बांग्लादेश सुलग उठा। लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे और प्रदर्शनकारियों की हिम्मत तो देखिए, अखबारों के दफ्तर को फूंक डाला। अब कट्टरता के मसीहा के लिए लोग पागल हैं, तो पुलिस को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे में बांग्लादेश से सुरक्षा बलों को मजबूरन आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन जिन्हें हिंसा पसंद है, मारकाट के आदी हैं, वो भला कहां अपने सुरक्षा कर्मियों को पहचान पाएंगे कि वो कट्टरता के नशे में चूर है। लिहाजा उस्मान हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर ही हमला बोल दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही हिंसा की आग नहीं भड़की है, बल्कि कट्टरपंथियों की पूरी फौज पूरे बांग्लादेश में उन्माद फैला रही है। जगह जगह हिंसा भड़क उठी है। राजधानी ढाका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर आगजनी और पथराव हो रहा है। बांग्लादेश में हिंसा शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की है। ऐसा तब है जब बांग्लादेश सरकार ने इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। শহীদ শরীফ ওসমান হাদির অকাল মৃত্যুতে আগামী শনিবার একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করছি। बांग्लादेश में इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी पर ढाका में 12 दिसंबर को जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, लेकिन उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत के साइड इफेक्ट शेख हसीना की पार्टी पर पड़ रहा है। राजशाही में आवामी लीग कार्यालय को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप कुमारपारा इलाके में पार्टी ऑफिस के पास बुलडोजर लेकर आया और बिल्डिंग को गिराना शुरू कर दिया। ये तोड़फोड़ हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत के बाद हुई। अब उस्मानी के समर्थक राजशाही यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बड़ा विरोध मार्च शुरू कर चुके हैं, जिससे राजशाही यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन यानी इस्लामी छात्र शिविर और आम छात्र शामिल हुए इसमें। अब छात्र एक बार फिर सड़कों पर हैं। पिछली बार जब बांग्लादेश के छात्र सड़कों पर आए तो शेख हसीना को उखाड़ फेंका था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब यूनुस सरकार के दिन लद गए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर मैं आपको तफसील से बताने वाला हूं। बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री का घर फूंका गया है। आवामी लीग के नेता के घर पर दंगाइयों ने हमला कर दिया है। ढाका में आवामी लीग के नेता और बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री मुअब्बुल हसन चौधरी के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। ये तस्वीर आ गई है सामने। ढाका, बांग्लादेश की राजधानी, आवामी लीग के नेता के घर को फूंक दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में पूर्व शिक्षा मंत्री के घर को जो जलाया गया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लगातार जो लोग हैं वो टारगेट पर हैं। ये कट्टरपंथी सोच के लोग हैं जो आगजनी कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। सुरक्षा कर्मियों के इनके ऊपर कोई खौफ नहीं है। और तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे ढाका जल रहा है, पूरा बांग्लादेश जल रहा है।
ढाका में दंगाइयों ने पत्रकार को भी निशाना बनाया है। ढाका की सड़कों पर नूरुल कबीर नाम के पत्रकार को निशाना बनाया गया। कबीर को उनकी कार से उतारकर भीड़ ने बदसलूकी की है। अब सोचिए हालात ये हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पत्रकार हैं नूरुल कबीर, उनको घसीटा गया। वो कार से अपने घर जा रहे थे, उनको घसीटा गया, बदतमीजी की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक आदमी और उसके ऊपर 10 से 20 लोग आपको उसको घेरे हुए नजर आ रहे होंगे। ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालात बेहद खराब से खराब होते जा रहे हैं, हालात बिल्कुल अनियंत्रित होते जा रहे हैं। ढाका में पत्रकार को पीटा गया है, उनकी कार से घसीटकर, वो कार से जा रहे थे तभी उन्हें उतारकर और तब उनके साथ ये बदतमीजी और बदसलूकी की गई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ढाका की ये तस्वीर है। भीषण हिंसा तो हो ही रही है। कई जगहों पर, जैसे मैंने आपको तस्वीर दिखाई, पूर्व शिक्षा मंत्री का घर भी जलाया गया है। कई जगहों पर पत्थरबाजी भी हुई है, पत्रकार के साथ भी बदसलूकी हुई है। चटगांव में भारतीय अधिकारी के घर पर हमला हुआ है। असिस्टेंट हाई कमिश्नर के आवास पर अटैक किया गया है। यह भी बड़ी अपडेट है। आप सोचिए, चटगांव में असिस्टेंट हाई कमिश्नर के आवास पर अटैक किया गया। ये तस्वीरें भी मैं आपको पहले दिखा चुका हूं। आपको इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा होगा कि गेट के बाहर ये लोग पत्थर लेकर पड़े हुए हैं और पत्थर लगातार गेट के अंदर फेंका जा रहा है। भारतीय अफसर के घर पर यह हमला हुआ है। जगह है बांग्लादेश का चटगांव। यहीं पर यह हमला बताता है कि ये कट्टरपंथी कितने बेखौफ है। आप सोचिए, कोई भारतीय अफसर वहां रहता है, पहले से ही बांग्लादेश के सिक्योरिटी के इंतजाम वहां पर थे, लेकिन इन सब को नकारते हुए, धत्ता बताते हुए, और उसके बाद ये कट्टरपंथियों की भीड़ वहां पहुंची है और तब वहां पत्थरबाजी की जा रही है। तो भारतीय अफसर के घर पर जो हमला किया गया उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये उच्चायुक्त के आवास पर हमला किया गया है, लेकिन अभी भी यूनिट सरकार वहां चुप है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सारी चीजें उसके नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं। बांग्लादेश में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, विभत्स होते जा रहे हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बांग्लादेश में आखिर ये हिंसा क्यों भड़की है, ये जो पूरा बवाल मचा है, इसके पीछे का क्या कारण है। उस्मान हादी की मौत के बाद यह हिंसा भड़की हुई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिंगापुर में इलाज के दौरान हादी की मौत होगी। मतलब उस्मान हादी को पहले गोली लगी थी, वो घायल हुआ था, उसके बाद उसे सिंगापुर इलाज के लिए भेजा गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी सिंगापुर में मौत हो गई। हादी को ढाका में दिन दहाड़े गोली मारी गई थी, जो मैं आपको बता चुका हूं। हादी इंकलाब मंच का मुख्य प्रवक्ता था। मौत के बाद हादी के समर्थकों में उबाल आ गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये उसी हादसे की तस्वीर है। हादी की मौत से सड़कों पर भीड़ बेकाबू हो गई है। समर्थकों ने जमकर आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, जो तस्वीर पूरे बांग्लादेश को जला रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब पूरा कारण स्पष्ट हो चुका है। बांग्लादेश में हिंसा इसीलिए भड़की। ये जो हादी जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इंकलाब पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था। इसको गोली मारी जाती है। इलाज के लिए वो सिंगापुर जाता है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो उसके समर्थक थे वो सड़कों पर आकर आगजनी कर रहे हैं और पूरी सड़क फूंक रहे हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में अभी फिलहाल जो हिंसा हो रही है, उसके केंद्र में उसका मुख्य कारण यही है। इसी की वजह से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है, जिसमें बांग्लादेश जल रहा है, कई जिले जल रहे हैं, कई अधिकारी, कई अखबारों के दफ्तर फूंक दिए गए हैं, पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, दूसरे नेताओं पर हमले हो रहे हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री के घर को आग लगा दी गई है और बाकी कई ऐसे बांग्लादेश के लोग हैं जिनको ये भीड़ निशाना बना रही है।